आता था उसको करुणा आती थी। और जो कोई भी बीमारी थी, जो कोई भी दुष्टात्मा थी, जो कुछ भी लोगों के प्रॉब्लम्स थे, यीशु मसीह उनको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता था। अब इतने सारे चिन्ह चमत्कारों को देखने के बावजूद भी इजरायली लोगों को यीशु के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर निकोदेमस, एक जो यीशु मसीह के पास आकर, एक यहूदी है, एक ज्ञानी है, शास्त्री है, इनफैक्ट इजरायली लोगों का वो गुरु है, वो यीशु मसीह के पास आकर एक दिन कहता है कि हे रबी, अगर यूहन्ना की किताब का 3 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि हे रबी, गुरु, जो शास्त्री है, जो एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा विज्ञानी है, इनफैक्ट वो विज्ञानी कहा गया है, वो निकोदेमस यीशु मसीह के पास आकर उसको कहता है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। अब ये जानता है, ये यहूदी इजरायली लोगों का गुरु है, ये यीशु का आकर कहता है जो चिन्ह चमत्कार तो दिखाता है, परमेश्वर की ओर भेजे गए के सिवाय वो कोई और नहीं दिखा सकता। लेकिन यीशु मसीह उसको कहता है कि देख, वो उसकी प्रशंसा करता है, उससे प्रभावित नहीं होता है, लेकिन उस समय उसको एक सत्य बताता है जिसके लिए वो आया है इस दुनिया में, और उसको कहता है, आगे का वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब फिर यीशु मसीह उसको कहता है, देख, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। और फिर निकोदेमस से कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा व्यक्ति अपनी माँ की कोख में जाकर वापस से कैसे जन्म ले सकता है। लेकिन यीशु मसीह उसको कहता है, 5वां वचन, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ध्यान रखना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा था? मैं तो तुम्हें जल का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो आने वाला है वो आपको जल और आत्मा का बपतिस्मा देगा। अब निकोदेमस को यीशु मसीह कहता है कि जल और आत्मा से जन्मे बगैर कोई